तो देखते हैं, ये हम लोग देखा था, मान लो बैटरी का है यहाँ पे क्या, ईएमएफ ई है, ये मेरे पास कैपेसिटेंस है C1, ये मेरे पास कैपेसिटेंस है C2, ये मेरे पास कैपेसिटेंस है C3। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है ना? और इनिशियली सारे कैपेसिटर्स अनचार्ज थे, assuming that initially all the capacitors were uncharged, है ना? कनेक्शन करने से पहले सारे कैपेसिटर्स कैसे थे, अनचार्ज थे। तो बताओ सब पे क्या क्या चार्ज जाएगा? बोलो, सब पे क्या क्या चार्ज जाएगा? इस पे जाएगा Q मान लेते इक्वल होगा Q, इस पे जाएगा माइनस Q, इस पे क्या जाएगा प्लस Q, इस पे माइनस Q, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, है ना? yes sir बराबर है ना? तो सब पे क्या चार्ज सेम है क्या? ऑल द कैपेसिटर्स हैव द सेम चार्ज, देखो तो है, मैग्नीट्यूड सेम। हाँ मतलब जो चार्ज है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट्स, वही होता है ना? तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज सेम है क्या, मानते हो? है ना? हाँ चलो गुड। हाँ सर। सीरीज की पहचान क्या है? बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। हाउ टू आइडेंटिफाई अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स? there should be no branching in between, ठीक है? एक मोटा मोटी तौर पे हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक? जैसे मान लो ये दो कैपेसिटर्स हैं, एक एग्जांपल देता हूं, ये बीच में ब्रांच घुसा दिया मैंने, ये मान लो कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 2 है, ये कैपेसिटर 3 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या 1 and 2 आर इन सीरीज? यस सर। नहीं। no आर 1 and 2 इन सीरीज? नो, दो। बिटवीन, दिख रहा है? नहीं समझे? ये दिख रहा है ना यहाँ पे ब्रांच, यहाँ देखो, ये ब्रांचिंग दिख रही है इधर से, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ना 1 और 2 के बीच में, ये ब्रांच निकल गई। तो 1 और 2 क्या है, सीरीज में है कि नहीं है, ये बताओ? नहीं है, क्लियर है ना? चलो, तो हम लोग वापस से चलते हैं, गोइंग बैक टू द प्रीवियस डायग्राम, गोइंग बैक टू द फर्स्ट डायग्राम। ठीक है, क्या कह रहा है? हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया है। Q माइनस Q, Q माइनस Q, Q माइनस Q, और बैटरी का ईएमएफ E। ठीक है, अच्छा, तो बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया? हाउ मच चार्ज डिड द बैटरी सप्लाई इन मैग्नीट्यूड, बोलो? Q Q, है ना? अच्छा, अब मान लो इन सब की जगह हम एक सिंगल कैपेसिटर लगा दें। सपोज वी वांट टू हैव अ सिंगल कैपेसिटर, है ना, इन प्लेस ऑफ these 3 capacitances,
ठीक है, so that the charge on it remains the same as the charge supplied by the battery in this case. ये लाइन समझ में आया सबको? हाँ, समझे? क्या मतलब समझ में आई ये लाइन क्या कह रहा है? इन सब की जगह अगर मैं एक सिंगल कैपेसिटर लगाना चाहूं जिसका इफेक्ट सेम हो, मतलब उस पे भी उतना ही चार्ज हो जितना अभी अभी बैटरी ने सप्लाई किया है, ठीक, देन व्हाट विल वी डू, है ना? बोलो, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें केवीएल लगाते हैं, पॉइंट ए से शुरू करते हैं और मूव करते हैं, इधर ऐसे मूव करेंगे, है ना? लेट्स चूज अ पॉइंट ए इन द सर्किट, लेट अस choose a point A in the circuit and move as per the arrow shown in the diagram above. ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा अपने को बताओ, बोलो क्या मिलेगा? -q/C1 मिलेगा, -q/C2 -q/C3 प्लस E इज इक्वल टू 0। देखो तो केवीएल से, हाँ सर। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, बोलो। सर और अगर दूसरे डायरेक्शन से गए तो साइन अलग मिलेंगे ना? हाँ, लेकिन 0 इक्वेट करना है तो फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ। अच्छा, तो ये क्या लगाया हमने, केवीएल लगाया। अच्छा तो Q क्या मिल रहा है मुझे, ये मिल रहा है यहाँ पे Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू E मिल रहा है क्या? ठीक, अब अगर एक सिंगल कैपेसिटर होता, इफ वी हैड अ सिंगल कैपेसिटर, द डायग्राम वुड हैव लुक्ड लाइक ऐसा, ऐसा ऐसा, देखो यहां ध्यान से, मान लेते हैं उसका होता कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, तो बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया हुआ है, Q माइनस Q, ठीक है। ठीक है, तो इसमें अगर केवीएल लगाओगे तो क्या मिलेगा बताओ, बोलो। इस लूप में केवीएल लगा के दिखाओ। Q/C equivalent equal to E. माइनस लाइन केवीएल क्या मिलेगा, -q/C इक्विवेलेंट प्लस E प्लस E इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या मिला, Q इंटू 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E, ठीक है, बोलो। हाँ सर। और यहां पे हमको क्या मिला था, ये मिला था, है ना? तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं नंबर 1 और इसको इक्वेशन मान लेते हैं नंबर
2। तो अगर कंपेयर करोगे 1 और 2 को तो क्या मिलेगा? 1/c equivalent is 1/c equal कंपेयरिंग 1 एंड 2 हमको ये मिला क्या? देखो तो 1/c equivalent is equal to 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3। हाँ सर। yes sir. बोलो, कोई परेशानी इसमें? सर ये सीरीज के लिए है ना? हाँ, ये सीरीज के लिए, ठीक है। मतलब इन तीनों की जगह पे अगर मैं एक सिंगल कैपेसिटेंस लगाना चाहूंगा तो उसका कैपेसिटेंस कैसा दिया जाएगा? उसके कैपेसिटेंस ऐसे मिलेगा मुझे, समझ में आया? The capacitance of the single capacitor which would replace all these three capacitors will be given by the above formula. Clear? बोलो। यस सर। तो उसको हम लोग बोलेंगे C equivalent, equivalent capacitance, capacitance of the equivalent single capacitor to, ठीक है, replace all these three capacitors will be given by this formula। समझ गए सारे? कोई परेशानी इसमें? This can be extended to any n number of capacitors, can be extended to any n number of capacitors। हाँ, तो ऐसा लिखेंगे इसको 1/c equivalent is equal to 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3 and so on। Clear? Till 1/cn। समझ में आई बात सबको? यस सर। बोलो। चलो अब देखते हैं हम लोग क्या, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो पैरेलल की पहचान क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इक्वेशन दे ऑल हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? देखना अभी, ये काम बहुत ही आसान है। ये कैपेसिटेंस लगाया हमने ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, कोई परेशानी इसमें? देखो तो C1 C2 C3 और ये है E, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल थ्री कितना हो गया? बोलो। V मान लो। Potential difference across all three capacitors is same, जो कि कितना है? EMF of the battery, which is equal to the what? EMF of the battery. EM of the battery. Yes, equal to the EMF of the battery। Clear? समझ गए? यस सर। चलो तो अब ये बताओ, इस बार सब पे चार्जेस सेम नहीं होंगे, ध्यान रखना। इसको चार्ज Q1 मानते हैं, इसको चार्ज क्या मानते हैं? -Q1। इसको Q2 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? -Q2। इसको Q3 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? -Q3। समझ गए? समझे? सर सीरीज में कंपल्सरी सेम ही है। हाँ, अगर इनिशियली सारे चार्जेस सेम, सारे कैपेसिटर्स अनचार्ज हैं तो सीरीज में सब पे सेम चार्ज होगा। ठीक?
बोलो। हाँ सर। चलो हाँ सर। अच्छा, तो बैटरी ने टोटल चार्ज सप्लाई कितना किया वो निकालते हैं पहले। लेट अस फाइंड आउट द टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। Q1 कितना हो गया बताओ तो। C1E बोलो। Q2 क्या होगा? Yes, sir. C2E। Q3 क्या होगा? C3E। 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 तो बैटरी के टर्मिनल देखो तो बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया है टोटल, इधर इधर और इधर, ये 3 जगह चार्ज सप्लाई किया ना, हाँ हाँ सर, सर. समझ रहे हो? तीनों का एडिशन। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से चार्ज इधर इस तरफ गया है, इन तीनों में गया है, इधर फ्लो करके कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया। समझ में आया? हाँ सर. है ना? तो Net charge supply. टोटल चार्ज कितना सप्लाई किया बैटरी ने? Q1 plus Q2 plus Q3. Yes, total charge supplied by battery is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, जो कि कितना है? C1 plus C2 plus C3 into E, है ना? समझ रहे हो? बोलो। हाँ सर। अच्छा, तो if we had a single capacitor, अगर इन तीनों की जगह एक सिंगल कैपेसिटर होता, ठीक है, टू रिप्लेस ऑल दीज 3 कैपेसिटर्स, ठीक है, तो उस पे चार्ज कितना होता बताओ? C equivalent into E। हाँ, तो उस पे चार्ज होता ये, मान लो उस पे चार्ज क्या होता? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होता ना, जो बैटरी ने सप्लाई किया। बोलो। हाँ। यहाँ देखो ध्यान से, डायग्राम दिखा, समझ में आया ये? हाँ सर। अगर इन तीनों की जगह एक सिंगल कैपेसिटर होता तो उस पे चार्ज कितना जाता? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है, ऐसा। तो क्या लिखते हैं हम? मान लो इसका कैपेसिटेंस, Net charge. ठीक है, सो वी वुड हैव रिटन, क्या लिखते हैं हम? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V लिखते हैं। अब देखो ये अपना यही चला गया। आपकी स्क्रीन चली गई. हाँ हाँ, पता है पता है। तो हम लोगों ने क्या लिखा होता? वी वुड हैव रिटन, क्या लिखे होते बताओ तो? ऐसा कुछ लिखे होते ना, चार्ज सप्लाइड इज Q1 इक्वल टू प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, मतलब C इक्विवेलेंट इंटू E। बोलो, ये लगा सकते हो, समझ में आ जाएगा, है ना? ऐसा ऐसा मूव करो, है ना? क्या आएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई C इक्विवेलेंट विद माइनस साइन, ऐसा आएगा ना? इसी को मैंने इस तरीके से लिख दिया, चलेगा? हाँ सर। अच्छा, तो अब उन दोनों को कंपेयर करो तो क्या आता है? C इक्विवेलेंट क्या आता है? C equal to C1 plus पिछले वाले इक्वेशन और अभी वाले इक्वेशन को कंपेयर करो तो क्या आएगा? C1 plus C2 यस, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये कहां से आया? कंपेयर करके। क्लियर?
हाँ सर। comparing the two equations 1 and 2। ठीक है, क्या हो गया इसको, कहाँ फंस जा रहा है ये। comparing 1 and 2। ठीक है, क्लियर। तो सीरीज और पैरेलल कैपेसिटेंस निकाल, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं n कैपेसिटर्स तक, है ना। हाँ सर। This can also be extended to n capacitors। ठीक है, क्या लिखोगे, कुछ नहीं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 plus C2 plus C3 till Cn। समझ गए। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग क्या, सीरीज और पैरेलल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कोई दिक्कत इसमें, नहीं सर। बढ़िया।